हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डे नाइट क्लासेस में। तो हम फिर से वर्ड्स की ओर चलेंगे। हम वर्ड्स की प्रैक्टिस हमने आपको पहले भी कराई है। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपका यूपी पीसीएल, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, इस पर्पस के लिए हम खास तौर से वीडियो फिर से लेके आए हैं। हम फिर से आपको वर्ड्स पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन कंपटीशन की, उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक। पहला हम ए से हमने पढ़ाए भी हैं, फिर से हम लेके आ रहे हैं नए वर्ड्स आपके लिए, अच्छे वर्ड्स। एन्यूटी, ANNUITY, इस नाउन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब फिक्स्ड इनकम पेड अर्ली। फिक्स्ड इनकम पेड अर्ली। जैसे आप मान लीजिए इसको एन्यूटी ऐसे समझें कि जैसे LIC पॉलिसी ली या मैक्स की ली या रिलायंस कोई पॉलिसी ले, ऐसा उसमें होता है कि उनका ये दावा होता है कि हर वर्ष आपको एक फिक्स्ड मतलब अमाउंट आपको मिलेगा, 5 साल मिलेगा या 10 साल बाद मिलेगा। तो इतना आपको इन्यूटी, इसको बोलते हैं इन्यूटी है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत है फेमस वर्ड इन्यूटी। तो फिक्स्ड इनकम पेड अर्ली, हर ऐसी निश्चित धनराशि जो आपको एक निश्चित समय के पर हर साल मिले। ठीक है, एन्यूटी देखेंगे। अर्बोरियल एन्यूटी, ये इसका भी है, मिसस्पेल्ड में भी आ सकता है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, ANNUITY। वर्ड्स को स्टूडेंट्स याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए इस वीडियो को। एन्यूटी, ANNUITY, फिक्स्ड इनकम पेड अर्ली, हम भी बार बार बोल देते हैं इसलिए। अगला देखेंगे अर्बोरियल। अर्बोरियल क्या है? जो स्टूडेंट्स, जो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं जो पेड़ों पर निवास करती हैं, ठीक, तो और या पेड़ों पर रहने वाले, आप उनको कहते हैं अर्बोरियल। अर्बोरियल, लिविंग और कनेक्टेड विद ट्री, जो हवा में मतलब कि पेड़ों पे रहते हैं, ज़मीन पे निवास नहीं करते हैं, इनको कहेंगे। उनका सब पूरा जीवन अधिकतर कार्य पेड़ों पर, तो अर्बोरियल बोलेंगे। अर्बोरियल, ARBOREAL। ठीक। अगला है वर्ड्स, दो वर्ड्स हुए हमारी, एन्यूटी, अर्बोरियल। अगला है एस्परसिटी। एस्परिटी, एस्परिटी मतलब हो जाएगी हार्शनेस, तीक्ष्णता। ज़्यादा जैसे सब्जी में, दाल में मिर्चा हो गई तो एस्परसिटी, तीक्ष्णता, हार्शनेस बोलेंगे इसको। तीखापन, सख्त, हार्शनेस सख्त, एस्परिटी तीक्ष्णता। तीक्ष्णता ही शुद्ध हिंदी बोले तो एस्परसिटी मीन्स तीक्ष्णता। स्पेलिंग देखेंगे, ASPERITY, एस्परिटी। अगला है स्टूडेंट्स एब्रेशन। एब्रेशन क्या मतलब हो जाएगा? एब्रेशन का अर्थ हो जाएगा अलगाव। क्या हो जाएगा? अलगाव। ये है आपका एस्परिटी हो गया है। एब्रेशन अब चल रहा है। एब्रेशन में भी देखिए मिसस्पेल्ड में आ सकता है, ABERRATION, डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल नॉर्मल, किसी स्थान से अलगाव होना। एब्रेशन सामान्य परिस्थितियों में किसी स्थान से अलगाव होना, व्यक्ति से अलगाव होना। एब तो उसको बोलेंगे सेपरेशन होता है, इसको आप एब्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ABERRATION, एब्रेशन, डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल एंड नॉर्मल, सामान्य परिस्थितियों में कहीं जगह से अलग हो जाना, उसको कहेंगे एब्रेशन। चौथा वर्ड था ये एन्यूटी, एर्बोरियल, एस्परिटी, एब्रेशन। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला है एप्रोबेशन। एप्रोब्रेशन, एप्रोबेशन का मतलब हो जाएगा अप्रूवल, सहमति, स्वीकृति। एप्रोबेशन मीन्स सहमति या स्वीकृति। सहमति या स्वीकृति, इसका क्या होगा सिनोनिम? अप्रूवल। अप्रूवल, APPROBATION, एप्रोबेशन, सहमति या स्वीकृति। फिर से देखेंगे, एन्यूटी, फिक्स्ड इनकम, अर्बोरियल, पेड़ों पर रहने वाले, एस्परिटी, तीक्ष्णता, एब्रेशन, अलगाव, एप्रोबेशन, अप्रूवल या सहमति। अगला देखेंगे एमनेबल। एमनेबल मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। यू आर एमनेबल टू, एमनेबल रिस्पॉन्सिबल के बाद जैसे टू लगता है, तो इसके बाद भी अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो एमनेबल टू हो जाएगा, आप इसके लिए उत्तरदायी हैं। एमनेबल, आप रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं अक्सर, हाँ, तो ये भी इसका सिनोनिम है। एमनेबल हाई साउंडिंग वर्ड है। एमनेबल, AMENABLE, एमनेबल जिम्मेदार। फिर देखेंगे एन्यूटी, एर्बोरियल, एस्परिटी, एब्रेशन, एप्रोबेशन, एमनेबल। अगला हम वर्ड्स देखेंगे एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। एब्सटीनेंस, इस एब्सटीनेंस का मतलब होता है
ABSTINENC। एब्सटेनमेंट होता है कि एब्सटेन से बना है, एब्सटेन मतलब बचना किसी चीज़ से, ठीक। रिस्ट्रेन इन ड्रिंकिंग और ईटिंग। आप एब्सटीनेंस को आप कह सकते हैं कि इसको आप संयम भी कह सकते हैं। एब्सटीनेंस मीन्स संयम जिसे कहते हैं, हिंदी भी हम लिख देंगे, याद हो जाए, आपको याद कराना हमारा मकसद है। एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंस माने संयम होना। रिस्ट्रेन इन ड्रिंकिंग, किसी के आत्म संयम होना, सेल्फ एब्सटीनेंस आप ऐसे भी कह सकते हो। या रिस्ट्रेन इन ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने में पीने में संयम रखिए, डॉक्टर कहते हैं ना एब्सटीनेंस से बचाव करिए। ड्रिंकिंग के लिए भी लिकर के लिए भी प्रयोग हो जाता है एब्सटीनेंस ड्रिंकिंग, शराब पीना या कुछ भी ऐसा कुछ खाना पीना मना है। एब्सटीनेंस संयम, संयम भी होता है, बचना भी होता है, किसी चीज़ से परहेज करना जिसे कहते हैं ना परहेज, संयम रखिए स्वयं पर। अगला वर्ड फिर हम देखेंगे कौन सा है। अगला वर्ड है एम्बीवॉलेंट। एम्बीवॉलेंट है, एम्बी का मतलब होता है दोनों, बताया है आपको, मालूम भी है आपको। एम्बीवोलेंट विद कन्फ्लिक्टिंग इमोशन विशेष। एम्बीवोलेंट मतलब कि अब ऐसी भावना है कि कुछ काम करें ना करें, कैसे क्या, दो विरोधी भावनाएं। एम्बीवोलेंट का आप समझ लिए कि विद कन्फ्लिक्टिंग इमोशन। अरे बहुत ज़िंदगी में होता है स्टूडेंट्स ना ऐसा कि समझ में नहीं आता क्या करें, ये करें वो करें। तो एम्बीवोलेंट दैट कंडीशन कॉल्स एम्बीवोलेंट। एम्बीवोलेंट विद कन्फ्यूजिंग स्टेज, ठीक। एम्बीवोलेंट विद कन्फ्लिक्टिंग इमोशन, इमोशन है कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। अच्छा, एबेक्टर। एबेक्टर क्या बोलेंगे, एबेक्टर, ABECTOR। एबेक्टर को बोलेंगे हम कैटल थीफ। क्या बोलेंगे, कैटल थीफ, कैटल थीफ, ABECTOR। एबेक्टर मीन्स कैटल थीफ। अगला है एपीरियन। एपीरियन तो API, ये एपी जो वर्ड है आपका, ये 20 से संबंधित। एपायरी जिस बोलते हैं, एपायरी, जहाँ 20 पाली जाती है उसको एपायरी बोलेंगे, APIRY। तो इसमें क्या है, एपेरियन। एपेरियन मतलब ऑफ बी वर्किंग हैबिट। वर्किंग हैबिट मतलब मधुमक्खियों को पालने की आदत, या मधुमक्खियों को पालने की कला, उसको बोलेंगे एपीरियन। एपीरियन जो मधुमक्खी पालन में जो व्यक्ति काम करते हैं, अपन को भी कहते हैं एपीरियन। एपीरियन ऑफ बी वर्किंग हैबिट्स। अगला है, अगला देखेंगे हम। अगला हम देख रहे हैं वो है आपका एबैश। एबैश तो स्टूडेंट्स को हमने समझाया खूब है। एबैश, एबैश कैसे याद रखेंगे, ऐश्वर्या राय को देख के सलमान खान लज्जित हो गए। अब ऐश, या अब ऐसे याद करो तो अब ऐश बंद करो। एबैश मतलब लज्जित होना, इसका मतलब होता है एबैश माने शर्मिंदा हो गए, ठीक। इसको याद करने के लिए स्टूडेंट हमने बताया आपको, एबैश लज्जित होना, अपमानित होना। और एक बात याद रखिए, ये रट लीजिए, मीनिंग आ जाएगी आपकी परीक्षा में मिस स्पेल्ट में भी। EMBAR, डबल आर है और डबल एस है। एम्बैरस में लज्जित हो जाना, ना अपमानित हो जाना, बहुत ह्यूमिलिएट हो जाना। तो एबैश, एबैश की बात करें, एबैश लज्जित हो जाना, अपमानित हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, एम्बैरस। एम्बैरस हो गए, बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गए, वहाँ की वहाँ हम जाकर बहुत एम्बैरस हो गए। एबैश, एम्बैरस। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग देना। स्टूडेंट वैसे होता है पद त्याग देना मतलब रिज़ाइन होता है, लेकिन सिंहासन वगैरह के लिए होता था ना, गॉड लॉर्ड रामा एब्डिकेटेड। एब्डिकेट मतलब अपना सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया। ABDICAT, गिव अप राइट टू थ्रोन। हाँ, सिंहासन छोड़ देना, कोई स्थान छोड़ देना, उसके लिए आपको होगा, क्या होगा वर्ड्स हमने बताया आपको, एब्डिकेट होगा। क्या होगा, एब्डिकेट। अगला है एबॉर्टिव। एबॉर्शन से बना, एबॉर्शन होता है ना गर्भपात होना। एबॉर्टिव निष्फल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। एबॉर्टिव माने निष्फल, क्या हो जाएगा, निष्फल। एबॉर्टिव फॉल्ट, निष्फल कार्य, ठीक। तो अगला हम देखेंगे, अगला है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस में है मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो सामान्य रूप से कोई चीज़ खाने में मतलब सामान्य है, किसी भी चीज़ को सामान्य तरीके से इस्तेमाल करना,
संयम, संयमित तरीके से, ये एब्सटीमियस जो है इसी का ये मेन रूप है। ये पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन एब्सटीमियस मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में बिल्कुल मॉडरेट रहना, मॉडरेट में सामान्य रहना, ना कम रहना ना ज़्यादा रहना, एब्सटीमियस वो बोलेंगे। अगला क्या है? अगला है हमारा एक्वालाइन, एक्वा ACQILIN, एक्वालाइन मैंने जो ऑफ ईगल, ईगल बाज से संबंधित, एक्वालाइन में बाज से संबंधित। फेलाइन एक होता है फेलाइन, बिल्ली जैसी, है ना, इसका होता है बिल्ली जैसी, है। कैनाइन कुत्ते जैसी, ऐसा कैनाइन, कैनाइन कुत्ते जैसी। इसी रहे एक्वालाइन, एक्वालाइन माने बाज जैसी, क्या होगा? ACQUI एक्वालाइन बाज जैसी। कर्व्ड या हुक्ड ये भी होता है। एग्नोस्टिक है अगला स्टूडेंट्स वर्ड्स, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का क्या अर्थ हो जाएगा? स्केप्टिकल अबाउट द एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड। देखिए एक वर्ड स्केप्टिकल भी मिला, स्केप्टिकल भी आपको मिला। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि जो संशय करे, स्केप्टिकल मतलब संशय, आई एम स्केप्टिकल मतलब संशय करे, संशय, संदेह सीधे कह लो आप। स्केप्टिकल को कहते हैं संदेह। अब जैसे थीस्ट होता है आस्तिक, विश्वास रखने वाला ईश्वर में, एथीस्ट ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला, ये बीच का वर्ड है एग्नोस्टिक। आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे ईश्वर में को मानते हो, तो वो कहेगा हाँ या ना। एक वैसा व्यक्ति है जो कह नहीं सकता कि हम बता नहीं सकते कि भगवान है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। तो एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, हम शुद्ध हिंदी आपको बता देना है, अज्ञेयवादी क्या होगा? अज्ञेयवादी हिंदी में बोलेंगे, है नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर। ये वन वर्ड में भी आ सकता है स्टूडेंट, एग्नोस्टिक जो है ना ये वन वर्ड का ही शब्द है। तो देखिए मिस स्पेल्ड भी आपका कवर हो रहा है, वन वर्ड भी आपका कवर हो रहा है। तो बस अब वीडियो कवर करते रहिए स्टूडेंट्स, हैं सब सिखाएंगे आपको, ठीक। बाकी बताइएगा कैसा क्या है। एग्नोस्टिक हो गया। एग्नोस्टिक के बाद हम देखेंगे एडवेंचियस। एडवेंचियस माने मीन्स ये है आपका ADVENTITIOUS। एडवेंचियस माने एक्सीडेंटल, आकस्मिक या संयोगवश, आप कह लो एक्सीडेंटल माने संयोग से, एक्सीडेंट दुर्घटना से नहीं मतलब है, इसका मतलब संयोग, संयोगवश। एक्सीडेंटल मीन्स संयोगवश, मतलब आप चाहते नहीं थे लेकिन अचानक से, मतलब बिना सोचे समझे। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस ये है स्पेलिंग। अच्छा एकुलेट, एकुलेट का मतलब होता है अवार्ड या कोई पुरस्कार। स्पेलिंग चेक करेंगे हम, ACCOLADE, एकुलेट मीन्स अवार्ड या पुरस्कार। चलिए अगला देखें क्या है। अगला एक हम वर्ड्स पढ़ेंगे, एकुलेट हो गया आपका, हो गया पुरस्कार। अब है एब्रोगेट। एब्रोगेट है ABROGATE, ABROGATE। इसका मतलब होता है रद्द करना, एबॉलिश करना, किसी चीज़ को। ABROGATE एब्रोगेट। एनल, नलीफाई भी होता है, प्रभाव समाप्त करना, NULLIFY, नलीफाई, समाप्त करना इसमें दिया नहीं है, नलीफाई हम बता दे रहे हैं आपको। और आप इसको रिपील भी कह सकते हो। किसानों ने मांग की, रिपील करने की मांग की, किसान बिल मांग को रिपील में रद्द करना, वही है। एब्रोगेट आप कह लो, चाहे रिपील कह लो, चाहे नलीफाई माने प्रभाव से समाप्त कर देना, रिपील प्रभाव से कुछ समाप्त। एनल है और एबॉलिश तो प्रथा वगैरह समाप्त करना होता है। तो हम देखेंगे एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट। एब्रोगेट स्टूडेंट्स हो गया। एब्रोगेट के बाद हम देखेंगे एमनीसिया। एमनीसिया कहते हैं, एमनीशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, दिमाग में कोई चीज़ को मतलब ना याद रख पाना या भूल ही जाना, आप समझ लो लॉस, मेमोरी लॉस हो गई। एमनीसिया, याद पहचान नहीं रहे किसी को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को नहीं पहचान रहे हैं, उसको कहेंगे एमनेशिया। अगला आपका वर्ड है एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है ऊंचाई या चोटी, समिट, पीक, इजी वर्ड है ये। अगला स्टूडेंट्स वर्ड है हमारे पास AWRY, और क्या है? गो रॉन्ग, गलत रास्ता पे चले जाना, डिस्टॉर्टेड, विकृत रूप होना, ठीक है। एवरी, एवरी का मतलब है गलत सोचना, गलत रास्ते पे जाना, क्या किसी चीज़ का
मतलब रूप परिवर्तित होके होना, ठीक है, एवरीवोद को बोलेंगे। अगला है एवंकुलर। एवंकुलर इसका मतलब अंकल से, चाचा से संबंधित होना, अपने अंकल से संबंधित होना, उसको कहेंगे एवंकुलर। ये ज़्यादा एवंकुलर इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और अगला है एक्सीमैटिक, AXIMATIC, एक्सीमैटिक नीडिंग नो प्रूफ एविडेंस। एक्सीमैटिक कम सुना होगा आपने। एक्सीमैटिक मतलब इसको ज़रूरत नहीं है किसी प्रूफ की, इस बात को या किसी चीज़ को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, एक्सीमैटिक बोलेंगे, ठीक है। अगला है एनाथेमा। एनाथेमा, एनाथेमा बोलेंगे कर्स डेटेस्टेड थिंग। कर्स, ANATHEMA, कर्स अभिशाप। डेस्टेड थिंग मतलब जिसको, जो चीज़ रिजेक्टेड थिंग हो, जो नफरत की हुई चीज़ हो, या अलग की हुई चीज़ हो, अभिशाप हो, इस तरह से है। अच्छा, एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज माने जब लोग रॉन्ग डीड में, जो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ये एकम्प्लाइज होता है, उनको कहेंगे, ठीक है। कॉलीग देखिए जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो हैं, तो उसको कहेंगे कॉलीग। अब एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज मतलब हो जाएगा पार्टनर इन क्राइम, किसी भी क्राइम या अपराध में साथ देने वाले लोगों का समूह है ये, तो कहेंगे पार्टनर इन क्राइम। अगला है एबेटर, ABETTOR, वन हु इंसाइट्स, जो मतलब एबेटर मतलब जो प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वन हु जो इनकरेज करता है, तो एबेटर का मतलब हो जाएगा, इनकरेज सुना होगा आपने बोला, तो अब है एबेटर, ABETTOR, एबेटर। अगला है एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब माने होता है सहारा या पॉइज, सहारा देना, पॉइज, इसको POISE कहती हैं, सपोर्ट। अगला है एनल्स। एनल्स माने होता है आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, इसका मतलब है एनल्स एक्शन, हिस्टोरिकल एक्शन या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐतिहासिक घटनाओं को आप एनल्स भी कह सकते हैं ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जैसा जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके लिए एनल्स बोलेंगे। अगला है एविड, AVID। एविड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो उत्साही हो, बहुत इंथुजियास्टिक हो, वोरासियस है, वोरासियस है, उस चीज़ के लिए पाने के लिए बहुत पैशनेट है, तो कहेंगे वोराशियस या इंथुजियास्टिक। एविड है ये वर्ड, क्या है, एविड। अगला है एपोस्टेट, APOSTAT। एपोस्टेट किसे कहेंगे, वन हु गिव अप अपना, ये स्टूडेंट जो है ना, एपोस्टेट, ये जो है एपोस्टेट, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, एपोस्टेट। तो 31 जो है नंबर पे, तो इसका मतलब जो अपना कोई भी मत किसी धर्म के प्रति जो छोड़ देता है, या किसी धर्म में या किसी राजनीतिक विचारधारा को छोड़ देना, आप ऐसा समझो, तो उसको कहेंगे एपोस्टेट, वन हु गिव्स अप रिलीजियस पॉलिटिकल फेथ। किसी भी मत को, किसी भी पार्टी की विचारधारा को, धार्मिक मत को, धर्म से संबंधित है तो उसको छोड़ देना, उसको कहेंगे एपोस्टेट। अगला है AMBIENC, एम्बियंस। एम्बियंस मीन्स सराउंडेड, चारों ओर, जैसे वायु है हमारे चारों ओर, तो एम्बियंस बोलेंगे, AMBIENC मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट, चारों ओर माहौल में घुली हुई। अगला है एवो, माने होता है डिक्लेयर, ये भी है अच्छा वर्ड, AVOW, डिक्लेयर। और AC9, अभी हम बताया ना, अभी आपको हमने एक बाज का बताया था, इक्वालाइन। अब है AC9 गधे, और रिलेटिंग टू एस, आप ऐसे समझो उसको, रिलेटिंग टू एस। फेलाइन रिलेटिंग टू कैट, कैनाइन रिलेटेड टू डॉग्स, इस तरह ना। AC9 क्या है, AC9 रिलेटेड टू एस। अगला है AUST, ऑस्टर, और AUSTER, ऑस्टर का मतलब होता है स्टर्न, सख्त, बहुत ज़्यादा जो भयानक हो, ऑस्टर हो, है ऑस्टर है, भयानक है, बहुत सख्त है, बहुत, हाँ, ये चीज़ दृढ़ है, आप ऐसे कह सकते हैं। AUSTER, ऑस्टर, सख्त हो जाएगा। चलिए हम आपको 50 वर्ड्स बताएंगे स्टूडेंट्स, हाँ, बस में है तो ज़्यादा, हम 50 के तक बताते हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ज़्यादा आप लर्न नहीं कर, इतने पढ़ाएंगे जितने आप लर्न कर लें, ठीक। एसिडुअस, ये वर्ड देख लीजिए, कई बार TGT PGT में आ चुका है, और अन्य परीक्षाओं में भी आने की इसकी आता। अब डिलीजेंट,
डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर बहुत माइल्ड वर्ड है, कंपटीशन में ये सब नहीं कर, डिलीजेंट भी नहीं आएगा। एसीडुअस, एसीडुअस क्या है? एसीडुअस माने होता है डिलीजेंट, मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला। मतलब आप ऐसे याद कर लो, एस की तरह, गधे की तरह जो काम करता है, एसीडुअस, इस तरह से लगे रहो। आप करो एस ए डबल एस आया है ना, गधा, इसको गधा याद करो, गधा जैसे काम करता रहता, गधे की तरह लगे रहता। एसीडुअस बहुत परिश्रमी, एसीडुअस मीन्स मेहनती, परिश्रमी। अगला है ऑक्टोरियल, ऑक्टोरियल मतलब ऑफ ऑथर, लेखक का, रिलेटेड टू ऑथर, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू ऑथर, ऑक्टोरल। अगला है ARRAIGN, एरेन, ब्रिंग ए क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट ए पर्सन। एरेन मतलब होता है चार्ज करना, किसी पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगाना, ठीक, ARRAIGN, एरेन। अगला है ANIMUS, एनिमस, एनिमस मीन्स होस्टाइल, होस्टाइल दुश्मनी, इंटेंट गलत इरादा करना, एनिमस। ज़्यादा एनिमस इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हम जो वर्ड इसमें आए हैं तो हमको बता दे रहे हैं। एबेट माने होता है कम करना, दिस मेडिसिन कैन एबेट योर पेन, एबेट माने कम करना, लेसन करना, उसके प्रभाव को कम करना, ठीक, एबेट कम करना। अगला है एसीमिलेट, एसीमिलेट मतलब क्या है पता होगा आपको? पचा लेना, समा लेना। बहुत सी जो है संस्कृत सभ्यता आई, लेकिन हिंदू धर्म में सब समा गई, ठीक है, भारत में सब समा गई, भारत की सभ्यता प्रभावित है। एसीमिलेट ये है, ASSIMILATE है। इसको ना गधे से याद करिएगा, एसीडुअस वाला, इसको डंकी से याद कर लीजिएगा। एसीमिलेट मतलब होता है सोख लेना, समाहित कर लेना, ASSIMILATE, हो सकता है ये भी दे दें आपको मिस स्पेल्ट में। अगला है एपोकाइल लिप्स, यह है एप्रोक्रीफल, APOCRYPHAL, तो ऑफ डाउटफुल ऑथर। देखो अभी तो एक ऑथर से रिलेटेड एक आया ऑक्टोरल, इसका मतलब रिलेटेड टू, लेखक से संबंधित। अब इसमें एक वर्ड आया है एपोक्राइफल, इसका मतलब हुआ ऑफ डाउटफुल ऑथर। अगला है आर्केटाइप, आर्केटाइप, आर्केटाइप इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये भी मोस्ट ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हैं। एब्निगेशन, एब्निगेशन ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके आ जाए। एब्निगेशन, एब्निगेशन माना होता है सेल्फ सेक्रिफाइस, स्वयं त्याग देना। रिपुडिएट, रिपुडिएट त्याग करना किसी चीज़ को, सेक्रिफाइस, सेक्रिफाइस करना, इसको रिपुडिएट, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जाइमल, ABYSMAL, एब्जाइमल, इसका मतलब होता है जिसमें बॉटमलेस, जिसमें तला नीचे ना हो, ठीक है, तल विहीन। डिस्मल या संशय, आप इस समझो, डिस्मल मतलब आप इसे समझो संशय की स्थिति में होना। एब्जाइमल माने संशय की स्थिति। एडवेंट माने अराइवल, एडवेंट माने, अब जैसे ठंड का एडवेंट है, एडवेंट ऑफ विंटर सीजन, मतलब ठंड का आगमन आप समझ लो। एडवेंट ऑफ विंटर, एडवेंट ऑफ समर, विंटर। एडवर्टेंट, एडवर्टेंट का मतलब हो जाएगा इंटेंशनल, जानबूझकर किसी चीज़ को। ही डिड इट एडवर्टेंटली, उसने जानबूझ के किया। इंटेंशनली, इरादतन, जिसे कहते हैं ना, एडवर्टेंटली, इरादतन। अगला है AEGIS, AEGIS मतलब स्पॉन्सरशिप, किसी चीज़ को स्पॉन्सर करना। चलिए स्टूडेंट्स, हम अभी 50 वर्ड्स ही ले रहे हैं, आगे हम सीरीज़ में अब वर्ड्स पढ़ाएंगे आपको रोज़ डेली, ठीक है। तो आप ये कर दीजिएगा, थोड़ा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो SSC की, UP PCL की, STG DBGT की, तो मनीष सर की क्लासेस भेज दीजिएगा, आप उनको कह दीजिएगा भाई देखिए, हो सकता है इसमें वर्ड्स इसी में यही सब आएंगे। बस ये है आप कैसे पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। आप जो हो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए वीडियो, सब्सक्राइब करवाइए, फ़ायदा होगा इससे। हम जो बता रहे हैं आपको वर्ड्स इसी टाइप में ही आए, कुछ इसमें वर्ड्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना जैसे एसिडुअस इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया ना, और एप्लॉम्ब सहारा ये भी है, अब एब्जाइमल ये भी है, एडवेंट। तो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं हम खुद आपको बताएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताइए कैसा ये सेशन लग रहा है। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नमस्कार।